हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 9 एन इक्वल शेयर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एन इक्वल शेयर मतलब सबका बराबर बराबर का हिस्सा। एन इक्वल शेयर, सबको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबका अधिकार है। किस चीज़ पे अधिकार है? पृथ्वी में जो कुछ भी मिलता है हमें, धरती में जो कुछ भी मिलता है, फल फूल, जो कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उन सब पे सारे जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, सबका अधिकार है। यही ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। When I became the owner of a small, very small piece of the vast continent of Earth, I felt very happy। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि जब मैं एक छोटा सा एक पार्ट, ज़मीन का एक पार्ट जब मुझे मिल गया इस अर्थ का, और इस अर्थ में भी ये जो महादेश है, कॉन्टिनेंट का मतलब महादेश, एशिया, एशिया जो कॉन्टिनेंट है जिसमें हम लोग हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट मिल गया जिसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। ऐसा स्पीकर बोल रहे हैं। इट वॉज अ 2 एकड़ प्लॉट विथ कोकोनट पाम्स एंड ओल्ड हाउस। ये 2 एकड़ का एक प्लॉट है, ठीक है, जिसमें कोकोनट कोकोनट के प्लांट है ना, जिसमें डाब फले हुए, कोकोनट फले हुए हैं, और एक पुराना सा एक घर है उस जमीन पे। ये 2 एकड़ का प्लॉट, ये 2 एकड़ का जमीन जो है ये अब मेरा है। 2 एकड़ मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा होता है। 1 एकड़ में, जैसे हम लोग लोकल बोलचाल के भाषा में बोलते हैं ना, कट्ठा, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा ज़मीन जो है, तो 32 कट्ठा ज़मीन जो होता है ना, वो 1 एकड़ होता है। तो समझ लो 2 एकड़ में कितना होगा? 64 कट्ठा। ठीक है, ठीक है, वो एक अलग बात है। ये एकड़ जो है ये लैंड को मेज़र करने का एक यूनिट है। ओके। द प्राइस ऑफ कोकोनट्स वॉज गोइंग अप एंड आई वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द थॉट ऑफ माई ट्रीज लैडन विद द फ्रूट। द प्राइस ऑफ कोकोनट, कोकोनट का प्राइस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और मैं बहुत जोश में हूँ, हाई स्पिरिट में हूँ, ये सोच करके कि मेरा जो पेड़ है ये सब जो है वो कोकोनट से पूरा लदा हुआ है। बट देन द ट्रेस पैसर्स केम। ये जो पूरा स्टोरी ये ट्रेस पैसर्स के लिए, ट्रेस पैसर्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। ट्रेस पैसर्स क्या होता है? ट्रेस पैसर्स उनको कहा जाता है जो बिना परमिशन के दूसरे के इलाके में घुस जाते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं होता किसी चीज़ से, वो बस घुस जाते हैं। दे इग्नोर्ड द फेंस वी हैड पुट अप। वो जो तुम फेंस लगाए हो, घेरा लगाए हो अपने ज़मीन के ऊपर में, उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता। ट्रेस पैसर्स जो होते हैं वो घुस जाते हैं आपके ज़मीन में। दे डिड नॉट सीम टू बी एट ऑल अफ्रेड ऑफ माई वॉच डॉग शान। वो मेरा जो वॉच डॉग है, जो मेरा रखवाला है उस ज़मीन का, उसका नाम शान है, ठीक है, उससे भी वो लोग डरते नहीं हैं। आई डिडेंट लुक एज इफ़ दे वुड केयर अबाउट द पुलिस आइदर। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको पुलिस से भी कोई डर नहीं है, वो पुलिस का भी कोई केयर नहीं करते हैं। एंड सो द फर्स्ट अराइवल्स वे द बर्ड्स एंड द बटरफ्लाइज। और सबसे पहले कौन आते हैं? मतलब वो जो ट्रेस पैसर्स के बारे में जो मैंने अभी बताया, ट्रेस पैसर्स किनको बोला जा रहा है? कोई इंसान को नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पशु पक्षियों को ही बोला जा रहा है, इंसेक्ट्स को बोला जा रहा है, रेप्टाइल्स को बोला जा रहा है, जो उसके ज़मीन में घुस जाते हैं। ओके। तो सबसे पहले उसके ज़मीन में कौन घुसता है, कौन इंटर करता है, घुसपैठ कौन करता है? बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, चिड़िया और बटरफ्लाइज, तितलियाँ उनके ज़मीन में घुस जाती है। पर्ज्ड ऑन द बोज एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। बोज का मतलब भी ब्रांचेज ही होता है, ठीक है। तो पेड़ों के टहनियों में वो लोग बैठते हैं। पर्ज्ड का मतलब बैठते हैं। द द बर्ड्स चैटर्ड ऑन। फिर जो बर्ड्स हैं वो चहचहाने लगते हैं। द बटरफ्लाइज फ्लटर्ड राउंड द कोर्ट यार्ड। और जो आंगन की तरह जो खुला जगह है, मैदान है, वहाँ पे बटरफ्लाइज जो है वो उड़ते हैं। एंड फ्लैश देयर कलर्स इन द सन। और अपने कलर्स को सूरज की रोशनी में बिखेरते हैं। एंड देन देयर वेर द क्रोज। और फिर वहाँ पे काले कौवे हैं। देयर रॉकस कॉविंग वॉज हार्डर टू बियर देन द डीन ऑफ अदर बर्ड्स। डीन का मतलब क्या होता है? डीन का मतलब होता है दूसरे बर्ड्स का चहचहाना, ठीक है। तो कौवा का जो रॉकस, जो उसका जो हार्स जो आवाज़ होता है काँव काँव का, वो जो होता है वो सुनने में बहुत ही मुश्किल होता है। वो बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है दूसरे चिड़ियों के आवाज़ के तुलना में। दूसरे चिड़िया का आवाज़ जो है वो बर्दाश्त हो जाता है। डीन का मतलब ही होता है दूसरे चिड़िया का आवाज़।
तो दूसरे चिड़िया का आवाज़ जो है उस स्पीकर को बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन कौवा का जो रॉकस काविंग है, जो एकदम क्रैश कैकोफोनी आवाज़ जो है उसका, वो बर्दाश्त नहीं होता है। कर्कश आवाज़ जो है काँव काँव का, जब काँव काँव बहुत ज़्यादा करने लगता है हमारे घर के पास, तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, प्लीजेंट नहीं लगता है। लेकिन दूसरे पक्षियों का आवाज़ जो है वो चल जाता है, हमें अच्छा लगता है। एंड वॉट वॉज वर्स, दे वुड स्वूप डाउन ऑन आवर हेन्स एंड चिक्स। और सबसे बुरा बात क्या है कि ये जो कौवा है वो ऊपर से बहुत तेज़ी से नीचे आता है। स्वूप डाउन मतलब नीचे आता है बहुत तेज़ी से, हमारे जो नीचे में मुर्गियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, उनके ऊपर वो झपटते हैं। द हॉक्स, हॉक्स का मतलब चील, बाज, जो ऊपर बैठते हैं, सबका शिकार करते हैं, आँख उनका बहुत तेज़ होता है। द हॉक्स हु पर्च्ड ऑन अवर कोकोनट पाम्स वर द नेक्स्ट टू अराइव। और उसके बाद कौन आने वाले हैं? हॉक्स, जो बाज होते हैं, जिसका नज़र बहुत तेज़ होता है, जो कोकोनट पाम्स में सबसे ऊपर बैठते हैं। कोकोनट का जो ट्री है उसके ऊपर में सबसे ऊपर बैठते हैं वो चिड़िया। While they sat in higher places than crows, it was clear that they shared an agenda as they watched and waited. और वो लोग चिड़ी क्रोज जो है, कौवा जो है, कौवा से भी ऊपर वो लोग रहते हैं हायर प्लेसेस पे, और ऊपर से वेट करते हैं। उनका भी वही एजेंडा रहता है, वही रहता है, कॉमन काम रहता है, मुर्गियों और मुर्गियों के बच्चों के ऊपर अटैक करना, ऊपर से सूप डाउन करके आना और उनको अटैक करना, यही काम उनका भी रहता है। लेकिन कौवों से भी ऊपर वो लोग रहते हैं। दे वरेंट अलोन, वो लोग अकेले नहीं हैं। देर वेर mongoose इन द बैम्बू बुश एंड फॉक्सेज हिड इन द शब्स क्लोज बाई, रेडी टू पाउंस ऑन द हेन्स। सिर्फ वो बाज ही नहीं है, बाज के अलावा मोंगूज, मोंगूज किसे बोलते हैं? नेवले, जो बांस के बैम्बू के झाड़ में रहते हैं छुपे हुए। सियार हैं, जो कि श्रब, सामने में जो पौधे हैं उनमें छुपे हुए रहते हैं, जो तैयार रहते हैं मुर्गियों के ऊपर हमला करने के लिए। देन देयर वेर रैट्स, और फिर वहाँ पे चूहे हैं। वो अपने स्पीकर जो अपने ज़मीन के बारे में बात कर रहा है कि उसके ज़मीन में कितने सारे जीव जंतु घुसते हैं उनके बिना परमिशन के। तो स्पीकर जो है यहाँ पे बहुत परेशान हो गया है कि उसके ज़मीन में इतने सारे जीव जंतु घुस जाते हैं बिना परमिशन के, और ये सब करते हैं। वहाँ जो मुर्गी है, मुर्गी का बच्चा है, उस पर अटैक करता है ये लोग। दे वेयर, अभी रैट्स के बारे में बात हो रहा है, दे वेयर ऑफ कोर्स एवरीवेयर वी लुक्ड। चूहे तो मत पूछो, चूहे तो जहाँ भी हम लोग देखते हैं उधर ही दिखता है चूहे। इवन आई स्टूड wondering what right all these creatures had to be on my land, there came on the scene a cobra. मैं जैसे ही सोच रहा था कि इन सारे जीव जंतुओं का मेरे ज़मीन पे क्या अधिकार है, उसी समय एक कोबरा वहाँ पे मेरे सामने खड़ा हो जाता है। इट स्टूड बिफोर मी डिग्निफाइड मैजेस्टिक, वो मेरे सामने खड़ा हो जाता है एकदम शाही अंदाज में और शानदार तरीके से, अपने फन को फैला करके। इट्स हुड स्प्रेड आउट, मतलब अपने फन को फैला कर वो खड़ा हो जाता है। इट हिज्ड एज इफ टू आस्क मी व्हाट बिजनेस आई हैड ऑन द पैच। वो एकदम हिस करके, फन फैला करके वो फिस कर रहा है, और ऐसा लग रहा है मानो कि वो पूछ रहा है मुझसे ही कि तुम्हारा क्या काम है इस ज़मीन में। डिड इट नो डिडेंट इट नो दैट आई वॉज द न्यू ओनर। क्या उस सांप को, उस कोबरा को पता नहीं है कि इस ज़मीन का नया ओनर मैं हूँ? ऐसा सरप्राइज हो करके वो जो स्पीकर हैं वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे इतने सारे जीव जंतु हैं। यू हैड बेटर लीव माई 2 एकड़ प्लॉट एट वंस, आई सेड। मैंने कहा कि अच्छा होगा कि तुम मेरे 2 एकड़ का जो ज़मीन है इसको छोड़ करके तुम लोग निकलो यहाँ से। बट देन वेयर वुड इट गो, लेकिन अगले ही पल मैं सोचा कि वो लोग आखिर कहाँ जाएंगे। Hadn't the whole earth been taken over by the humans inch by inch? पूरा अर्थ जो है, पूरा अर्थ को जो है वो तो इंसानों ने ही हथिया लिया, इंसानों ने ही ले लिया इंच बाय इंच। तो फिर ये जीव जंतु जाएंगे कहाँ? एट दैट पॉइंट माई वाइफ सेड, हैव यू नोटिस द जैक फ्रूट हैज़ राइपेंड? क्या आपने नोटिस किया कि जो कटहल का जो फल है वो पक चुका है? एंड ऑफ कोर्स द स्क्विरल्स एंड क्रोज आर फिस्टिंग ऑन इट। और देखो, वहाँ पे जो स्क्विरल्स हैं, गिलहरी है, कौवा है, वो लोग उस पर पार्टी कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। द गुआवाज एंड मैंगोज, लुक, देखो वहाँ पे अमरूद है, मैंगोज है।
आम है, द बर्ड्स एंड बैट्स आर ईटिंग एवरीथिंग, वो जो चिड़िया हैं, वो जो चमगादड़ है, सब कुछ खा रहे हैं। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, आई रिप्लाइड, और मैंने कहा, मतलब स्पीकर ने कहा कि यही तो इनका खूबसूरती है। गॉड हैज़ क्रिएटेड फ्रूट, रूट्स, ग्रास, ग्रेन, फ्लावर्स, वाटर, एयर, वार्मथ एंड लाइट। भगवान ने फल बनाया, रूट्स बनाया, घास बनाया, ग्रेन अनाज बनाया, फ्लावर बनाया, वाटर बनाया, एयर बनाया, गर्मी बनाया, गर्माहट बनाया, लाइट बनाया। नाउ वी आर द ओनर्स ऑफ दिस पैच, ट्रू, बट सो आर द बर्ड्स, beasts, reptiles and insects, and what grows there is meant for all of us। बहुत बड़ा बात बोल दिया है यहाँ पे स्पीकर ने। स्पीकर यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान ने तो ये सब कुछ बनाया है, फ्रूट, रूट, ग्रास, ग्रेन, फ्लावर, वाटर, ये सब कुछ बनाया है, हवा भी बनाया है। लेकिन लेकिन अभी हम लोग तो ओनर हैं इस ज़मीन के, सच बात है। लेकिन जितना हम लोगों का अधिकार है इस ज़मीन पे, उतना ही बर्ड्स का है, बीस्ट बीस्ट मतलब जानवर का है, रेप्टाइल्स जो रेंगते हैं, सांप, बिच्छू, ये सब जो रेंगते हैं, क्रोकोडाइल, इंसेक्ट जो कीट है, उनका भी अधिकार है। एंड व्हाट ग्रोज देयर इज मींट फॉर ऑल ऑफ अस। और उस धरती पे, उस ज़मीन पे जो कुछ भी ग्रो होता है, जो कुछ भी फल फूल, जो कुछ भी उग रहा है, जो कुछ भी अनाज उपज रहा है, वो सब हम सबके लिए है। वी हैड बेटर रिमेंबर दैट। हम लोगों को ये अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए इस बात को कि जो कुछ भी उपज रहा है इस धरती पे, वो हम सब का है, जीव जंतुओं का भी है, पशु पक्षियों का भी है। आर यू सेइंग द रैट्स हैव राइट्स राइट एज वेल, माई वाइफ आस्क्ड। मेरी वाइफ ने पूछा, मतलब स्पीकर की वाइफ ने पूछा कि क्या चूहों का भी उतना ही अधिकार है? दे डोंट सीम टू थिंक वी ह्यूमंस हैव एनी। और वो चूहे तो ऐसा सोचते हैं कि जैसा हम ह्यूमंस का कोई अधिकार ही नहीं है ज़मीन पे। दे एक्ट एज इफ़ द अर्थ बिलोंग्स टू देम। और वो चूहे ऐसा एक्ट करते हैं, ऐसा सोचते हैं जैसा कि पूरा धरती उनका है। सो वी मेड इट आवर जॉब टू डिस्ट्रॉय रैट्स। इसीलिए हम लोग चूहों को डिस्ट्रॉय करने का, चूहों को ख़त्म करने का हम लोग काम करते हैं। हाउ ट्रेजिक दैट वी मस्ट किल देम सो दैट वी मैन एंड वुमेन कैन लिव अनडिस्टर्ब्ड। और ये कितना दुख का बात है, कितना ख़राब बात है, बुरा बात है कि हम लोग चूहों को मार डालते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग अनडिस्टर्ब्ड रहें, हम लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे। We need, we deeply need a new way forward which calls us all to live without having to kill। हम लोगों को एक नया रास्ता चाहिए, एक नया उपाय चाहिए जिससे हम लोग खुद भी जिएं और बिना किसी को मार के हम लोग जिएं। At any rate, I had no taste for killing rats or anything else for that matter। कोई भी मैटर हो, मुझे रैट्स को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। एनीथिंग एल्स फॉर दैट मैटर, और उस मैटर में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ऐसा स्पीकर कह रहे हैं। बट आई हैड टू डू समथिंग सून अबाउट द कोकोनट्स। लेकिन मुझे कोकोनट्स के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा स्पीकर कह रहे हैं। आखिर ये लोग रैट्स पे क्यों गुस्सा है? ना इन लोगों को लगता है कि रैट्स वगैरह जो है इनके कोकोनट को ख़राब कर रहे हैं, खा जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए रैट्स पे इतना गुस्सा निकल रहा है। लेकिन फिर भी स्पीकर ने कहा कि रैट्स को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे फिर भी कोकोनट्स को तो बचाना है, कैसे कोकोनट्स को हम ध्यान रखें, क्या करूँ कोकोनट्स के लिए? वी नीडेड देम, हम लोगों को तो कोकोनट चाहिए। दे वेर आवर डेली फूड, ये हमारा डेली का फूड है। एंड वी हैड टू फाइंड एन आंसर, और हम लोगों को एक जवाब भी ढूंढना होगा कि कैसे हम अपने कोकोनट को बचाएं। My wife, however, was not looking for answers and decided to take things into her own hands। मेरी वाइफ ने कुछ भी नहीं आंसर के बारे में सोचा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, कैसे हम लोग कोकोनट को बचाएं, बस वो पूरा मैटर को अपने हाथ में ले ली। नॉट लॉन्ग आफ्टर ऑल दिस हैपेंड शी वेंट टू द शॉप्स। और फिर वो दुकान पे निकल गई। आफ्टर 2 hours शी रिटर्न विथ मैनी थिंग्स। और दोस्त 2 घंटे के बाद वो आती है बहुत सारा सामान लेकर के। वन ऑफ दीज वॉज अ लार्ज टीन ऑफ रैट पॉइजन विच वॉज मिक्सड विद बनानाज, राइस, टैपियोका एंड स्कैटर्ड ऑन द पैच। और वो क्या लेकर के आती है? एक बड़ा सा टीन लेके आती है जिसमें चूहों को मारने वाली जहर है, जो मिक्स किया हुआ रहता है बनाना, राइस, टैपियोका, और वो ज़मीन पे वहाँ पे पूरा स्कैटर कर देती है। इन 4 days 5 hens, 12 squirrels, 5 मुर्गी,
12 स्क्विरल और 200 रैट्स और एक बिल्ली जो है वो मरे पड़े होते हैं वो दवाई खा करके, वो जो जहर है वो खा करके। बट द टेंडर कोकोनट्स केप्ट फॉलिंग, लेकिन हुआ क्या, इन सारे जीव को मारने के बाद भी, ये सारे रैट्स वगैरह इनको मारने के बाद भी, ये सब मरने के बाद भी टेंडर कोकोनट, कोकोनट जो है, डाब जो है, वो जो पानी वाला कोकोनट होता है, वो कोकोनट गिर ही रहा है। तो आखिर उसको बचाया कैसे जाए। इन लोगों को, स्पीकर को और उसकी वाइफ को ऐसा लगा कि चूहों के वजह से उनके जो कोकोनट से वो गिर जा रहे, चूहे उनके कोकोनट्स को कुतर के गिरा रहे हैं। इसीलिए उसकी वाइफ ने गुस्सा से चूहों को मारने वाला जो है दवाई दे दिया, और वो दवाई यानी कि वो जो जहर है वो खा करके कुछ मुर्गियाँ, कुछ स्क्विरल्स, वो सब भी मर गए, लेकिन कोकोनट तो गिरते रहे। हुआ क्या, अ फ्यू मंथ्स लेटर दो वी फाउंड द रियल कल्प्रिट्स, बैट्स। हम लोग रियल कल्प्रिट्स जो है वो हम लोग ढूंढ निकाले। कुछ महीनों के बाद हम लोगों को पता चल गया कि असली गुनहगार कौन है। कल्प्रिट्स का मतलब गुनहगार, दोषी, वो है बैट्स, चमगादड़। इट, आप लोगों ने चमगादड़ देखा है? चमगादड़ को सिर्फ अंधेरे में दिखाई देता है, सुबह होते ही वो उल्टा लटक जाता है पेड़ों में। आप कभी गार्डन में जाइए और सुबह पेड़ के ऊपर में आप देखिए, आपको चमगादड़ जो है उल्टा लटका हुआ ब्लैक कलर का प्लास्टिक की तरह कुछ दिखेगा, लेकिन अंधेरा होते ही वो उड़ने लगता है। It turned out that at dusk, it turned out that at dusk, huge bats arrived in swarms and flew straight to the tree tops where the tender coconuts hung. और शाम होते ही, डस्क का मतलब क्या होता है? शाम होना। शाम होते ही बहुत सारा जो चमगादड़ है वो स्वॉर्म्स में आते हैं, मतलब ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप्स में आते हैं, और पेड़ के एकदम ऊंचाई पे चले जाते हैं जहाँ पे डाब रहता है, कोकोनट रहता है टंगा हुआ। दे क्लंग टू द शेल्स, वो जो कोकोनट का जो छिलका है उस पर वो चिपक जाते हैं। एंड नॉड इन टू देम, और उसको, नॉड मतलब चबाना, च्यूइंग करना, उसको फिर कुतरने लगते हैं। बिगिनिंग विथ सॉफ्ट पार्ट, सॉफ्ट पार्ट से वो क्या करते हैं, वो कुतरने लगते हैं और उसको टॉप टॉप तक वो कुतरते रहते हैं। व्हेन दे ब्रोक दे थ्रू द पल्प, और जब उसको वो काट काट लेते हैं, होल कर लेते हैं, तो फिर क्या करता है, उसमें से जो उसका जो नारियल का जो पानी है, जो नरिशिंग वाटर है अंदर में, स्वीट वाटर है, उसको वो लोग पी जाते हैं, चूस करके खा जाते हैं। देन दे फ्लू अवे सेटिस्फाइड, फिर वो संतुष्ट होकर के, सेटिस्फाइड होकर के वहाँ से उड़ जाते हैं। वी मस्ट बाय अ गन सेड माई वाइफ, उसकी वाइफ को जब ऐसा पता चला तो वो पूरा गुस्सा हो गई और बोल रही कि हम लोगों को एक बंदूक खरीदना चाहिए, ताकि हम लोग चमगादड़ों को, फॉक्स को, सियार को, और पोल कैट्स, एक जानवर है, पोल कैट्स को भी हम लोग शूट कर सके, गोली से उड़ा सके। इतना गुस्सा हो गई है, सब गोली से उड़ाने का एकदम मन बना ली है। अ गन नेवर, आई सेड। स्पीकर कहा कि अरे बंदूक नहीं नहीं नहीं, बंदूक का तो इन्वेंशन भी नहीं होना चाहिए। गन्स शुड नॉट हैव बीन इन्वेंटेड। बट अलास, अ फ्यू डेज लेटर माई वाइफ्स कजिन अराइव्ड विद अ ग्रिम लुकिंग गन। और क्या बताऊं, मतलब कुछ ही दिनों के बाद, अलास मतलब हाय जो होता है ना, वैसा बोल रहा है कि कुछ दिनों बाद वैसा ही हुआ कि मेरी वाइफ का जो कज़िन है वो आ जाता है एक खतरनाक दिखने वाला बंदूक लेकर के। आई एस्टिमेट दैट ऑलमोस्ट 3000 कोकोनट्स आर डिस्ट्रॉयड एवरी डे, ही सेड। और उसका भाई बोलता है, कज़िन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लगभग डेली 3000 कोकोनट बर्बाद हो रहे हैं। बैट्स आर पेस्ट, यू नो, जो चमगादड़ है वो कीट है जो धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म कर रहा है। बट इट्स नो यूज़ शूटिंग बैट्स हेयर, फार अवे ऑन अ स्मॉल आइलैंड देयर आर 2 बनियान ट्रीज। और उसका कज़िन ब्रदर बोलता है कि इन चमगादड़ों को यहाँ मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, दूर में थोड़ा ही दूर पे स्मॉल आइलैंड है, एक टापू है जहाँ पे 2 बनियान का ट्री है ना। यू कैन सी एटलीस्ट 3000 बैट्स हैंगिंग ऑन द ट्विग्स एंड ब्रांचेज ऑफ दिस ट्रीज। और वहाँ पे लगभग 3000 चमगादड़ लटके हुए रहते हैं उनके डालियों पे। ट्विग्स का मतलब छोटा छोटा डंटियाँ जो होता है ब्रांचेज में, है ना, उसको बोलते हैं। ट्रीज में, ब्रांचेज में लटके हुए हैं। एंड आई एम गोइंग टू किल देम, और मैं उनको मारने के लिए जा रहा हूँ, उसका कज़िन ब्रदर बोलता है। आई सेंट अप अ फर्वेंट प्रेयर, मैंने एक दिल से प्रार्थना किया। फर्वेंट प्रेयर का मतलब क्या होता है?
दिल से प्रार्थना करना। तो ये कौन किया? स्पीकर। स्पीकर बहुत दयालु है, वो जीव जंतुओं को मारना नहीं चाहता, लेकिन उसकी वाइफ और वाइफ का जो कज़िन ब्रदर है वो मारना चाहता, कज़िन। तो स्पीकर ने यहाँ पे दिल से प्रार्थना किया कि बैट्स, ओ माय बैट्स, ओ मेरे चमगादड़, ओ मेरे चमगादड़, उड़ जाओ, फ्लाई अवे, सेव योर सेल्फ इफ़ यू नो व्हाट्स गुड फॉर यू। यहाँ से उड़ जाओ, अपने आप को बचा लो, और अपने आप को बचा लो अगर तुम चाहते हो, अगर तुम जानते हो कि क्या है अच्छा तुम्हारे लिए। एंड इट हैपेंड, और वही हुआ। इट वॉज एस्टोनिशिंग, मिरेकल, द बैट्स वेर सेव्ड। अरे ये चमत्कार हो गया, जादू हो गया, सारे चमगादड़ जो हैं वो बच गए। माई वाइफ एंड हर कज़िन रिटर्न 2 आवर्स लेटर। मेरी वाइफ और उसकी कज़िन जो है वो 2 घंटे बाद वापस आ गए। देयर वॉज ग्रेट फियर ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरे पे डर था। वी हैड अ नैरो स्केप, सेड माई वाइफ। नैरो स्केप का मतलब, उसकी वाइफ बोलती है कि हम लोग बाल बाल बच गए। नैरो स्केप का मतलब बाल बाल बच जाना। उसकी वाइफ बोल रही है कि हम लोग बाल बाल बच गए। इट वॉज अ गुड थिंग देर वेर सम हाउसेज राउंड द ट्रीज। और स्पीकर फिर बता रहा है कि ये तो अच्छा बात था कि वहाँ पे चारों ओर जो है घर थे। वो जो ट्री है, वो जो आइलैंड है जहाँ पे ट्री हुआ करता है, और ट्री में 3,000 लगभग चमगादड़ लटके हुए रहते थे, जिनको मारने के लिए उसकी वाइफ और उनका कज़िन जो है वो गए थे। तो वही बोल रहे कि उन ट्री के चारों ओर जो है बहुत सारा हाउस था, घर था। देयर वर अबाउट 100 पीपल नियर द ट्रीज व्हेन वी गॉट देयर। हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे बंदूक लेकर के चमगादड़ों को मारने के लिए, तो लगभग 100 आदमी वहाँ पे जमा हो गया, ट्री के किनारे किनारे, ट्री के चारों ओर। एंड दे सराउंडेड अस इन मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में वो लोग, वो आदमी लोग हम लोग दोनों को घेर लिए, उसकी वाइफ को, है ना, उसकी वाइफ को और उसका कजिन ब्रदर को। दे लुक्ड मिनेसिंग, वो लोग बहुत खतरनाक दिख रहे थे। इफ़ वी किल बैट्स, और वो लोग बोले, दे सेड दे वुड किल अस। उन लोगों ने कहा उसकी वाइफ को, स्पीकर की वाइफ को, और उसके जो कज़िन जो है वो गया था वहाँ मारने के लिए बैट्स को। तो उनको बोला, अगर तुम लोग बैट्स को मारे, इफ़ वी किल बैट्स, अगर हम लोग वहाँ बैट्स को मारते, वो लोग बोले अगर तुम लोग बैट को मारे तो हम लोग तुम दोनों को मार डालेंगे। दे बिलीव दैट बैट्स वेर द सोल्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स। वो लोगों को विश्वास था, वो लोग मानते थे कि वो जो चमगादड़ है वो उनके पूर्वजों का आत्मा है। ठीक है, पूर्वजों को जो आत्मा है वो उन चमगादड़ों में है, ऐसा उन लोगों का मान्यता था। मतलब उन लोग मानते थे कि हमारे पूर्वज हैं ये लोग, ये जो चमगादड़ है। इसीलिए वो लोग गुस्सा हो गए जब ये लोग मारने के लिए गया चमगादड़ को। बैट्स आर नॉट आवर एंसेस्टर्स, आई सेड। अभी यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है बैट जो है हमारा एंसेस्टर्स तो नहीं है, बट दे आर अमंग गॉड्स मेड क्रिएशन। लेकिन वो लोग भगवान का जो अनगिनत क्रिएशन है, अनगिनत जो भगवान का जो क्रिएशन है, भगवान का जो ये अनगिनत, जो भगवान ने इतने सारे पशु पक्षियों को इतना वैराइटीज़ में भगवान ने बनाया, उनमें से एक है बैट। लेट देम हैव द कोकोनट्स, उनको भी कोकोनट खाने दो। वी स्टिल हैव व्हाट्स लेफ्ट आफ्टर दे हैव इंजॉयड देयर शेयर। अरे उनके इंजॉय कर लेने के बाद, उनका कोकोनट खा लेने के बाद भी हम लोगों को बहुत सारा कोकोनट बच जाता है, ऐसा स्पीकर कह रहे हैं। उनको भी जीने दो, छोड़ दो, मत मारो उन बैट्स को। लेट्स बी हैप्पी विद दैट, हम लोग खुश रहो इसी में। ऑल लिविंग बींग्स हैव एन इक्वल शेयर इन द अर्थ्स प्लेंटी। और सारे लिविंग बींग, जितने भी जीव जंतु हैं, सबका इक्वल शेयर है अर्थ का जो ये प्लेंटी और प्लेंटीफुल जो ये रिसोर्सेज है अर्थ का। अर्थ के पास कितने सारे रिसोर्सेज है, फल है, फूल है, ज़मीन है, घास फूस, अनाज, सब कुछ तो अर्थ में ही है। कितने नेचुरल रिसोर्सेज है, नदी है, रिवर्स जो जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत कुछ है, झरने हैं, जंगल है। तो इन सब पे हम सारे जीव जंतुओं का बराबर से अधिकार है। ठीक है, इक्वल अधिकार है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है जीव जंतुओं के प्रति, आपका बिहेवियर होता है, आप क्या सोचते हैं जीव जंतुओं के बारे में और उनके इक्वल शेयर के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।